अच्छा, पता है क्या तुमको, स्केलर को हिंदी में बोलते हैं अदिश राशि। अदिश, अदिश मतलब बिना दिशा का, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होता है, ठीक ना। तो स्केलर में कौन क्या क्या होता है, बस एक मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड दे दो सब कुछ पता हो गया, इसके अलावा इसमें कुछ नहीं होता है। तो अच्छा, कौन सा फिजिकल क्वांटिटी है जिसमें खाली मैग्नीट्यूड होता है, बस वैल्यू होता है, वो है तुम्हारा मास। मास में बस खाली वैल्यू होता है, 2 kg 3 kg 4 kg ऐसे खाली काउंट करते हैं, डायरेक्शन नहीं होता है उसमें। और हो गया तुम्हारा डिस्टेंस, टाइम, इसमें भी खाली वैल्यू होता है, कोई डायरेक्शन नहीं होता है। वॉल्यूम, ठीक ना। ये सारी क्या कौन सी फिजिकल क्वांटिटी हो जाएंगी, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी, कि इसमें खाली मैग्नीट्यूड से मतलब है, इसमें डायरेक्शन वायरेक्शन का कोई चर्चा नहीं होता है, कोई बात नहीं होता है इसमें, ठीक है। अब देखो कैलकुलेशन कैसे करेंगे स्केलर का, ठीक ना। स्केलर का कैलकुलेशन कैसे करेंगे, जोड़ घटाओ गुना भाग, ये चारों चीज़ें जो है स्केलर का, वो हम सिंपल तरीके से करते हैं। सिंपल तरीके मतलब सिंपल मैथमेटिक्स का यूज करेंगे, उसको जोड़ने के लिए, घटाने के लिए, गुना करने के लिए, चाहे भाग करने के लिए। वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी, देखो वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी को ना हिंदी में सदिश राशि बोलते हैं। देखो सदिश, सदिश का मतलब क्या होता है, विथ डायरेक्शन, राइट। तो वेक्टर क्वांटिटी में क्या होगा, डायरेक्शन भी होगा, है ना। विथ डायरेक्शन, विथ डायरेक्शन क्या होगा, वो वेक्टर होगा। मतलब अरे मैग्नीट्यूड तो होगी ना, फिजिकल क्वांटिटी है, मैग्नीट्यूड तो होगी ही होगी, भले वो स्केलर ही का है ना, मैग्नीट्यूड तो कम से कम होगी, बट वेक्टर में क्या होगी, डायरेक्शन भी, ठीक है। तो कोई बोलेगा वेक्टर क्या है, तो वही बोल दोगे भैया ठीक है, उसमें डायरेक्शन भी होगा, मैग्नीट्यूड भी होगा, मतलब डायरेक्शन उसमें मैटर करेगा। अगर एक क्वांटिटी तुमको दे दे और उसमें बोले कि एक ईस्ट के डायरेक्शन में है, मैग्नीट्यूड 5 है ईस्ट के डायरेक्शन में, वेक्टर कोई बता दिया तुमको, मैग्नीट्यूड भी दिया ना 5, ईस्ट का डायरेक्शन भी बोल दिया। अच्छा, अभी तुमको बोलेगा मैग्नीट्यूड 5 डायरेक्शन वेस्ट, है ना। तो ये दोनों वेक्टर अलग अलग हो गया। क्यों अलग अलग हो गया, क्योंकि डायरेक्शन दोनों का अलग अलग है, समझ रहे हो। सिग्निफिकेंस है दोनों का, मैग्नीट्यूड का भी सिग्निफिकेंस है और डायरेक्शन का भी सिग्निफिकेंस है। तो वेक्टर में क्या होगा, डायरेक्शन भी होगी और मैग्नीट्यूड भी होगा, ठीक है। तो क्या सारा फिजिकल क्वांटिटी जिसमें डायरेक्शन है क्या वो वेक्टर हो जाएगा, जितना फिजिकल क्वांटिटी जिसमें डायरेक्शन होगा क्या वो वेक्टर हो जाएगा, नहीं। यहीं पे एक पॉइंट आता है छोटा सा, वो बोलते हैं क्या कि एवरी वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी हैज डायरेक्शन, मतलब सारे फिजिकल वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी के पास डायरेक्शन होता है, बट एवरी फिजिकल क्वांटिटी विथ डायरेक्शन इज नॉट वेक्टर। क्या मतलब हो गया, सारे वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी के पास डायरेक्शन होता है, बट जरूरी नहीं है कि सारा फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास डायरेक्शन है वो सब वेक्टर हो जाएगा, ऐसा जरूरी नहीं है। तो आप पूछोगे अब अच्छा ऐसा कौन सा फिजिकल क्वांटिटी है जिसके पास डायरेक्शन तो है लेकिन वो वेक्टर नहीं है, मतलब उसका कैलकुलेशन वेक्टर के तरीका से नहीं करेंगे। बहुत फेमस है, बहुत फेमस है, वो होता है करंट। क्या है एग्जाम्पल, करंट। करंट एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी नहीं है।
करंट को बोलते हैं स्केलर। अच्छा, कुछ लोग तुमको बोलेगा क्या कि करंट ना स्केलर है ना वेक्टर है, करंट एक टेंसर क्वांटिटी है, तो उनसे ज़्यादा मुंहजोरी नहीं करना है हम लोग को, ठीक है। कोई डिस्कशन उनसे नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। करंट तुमसे कोई पूछ दे अगर कि करंट क्या है, तो उनसे पूछ लेना कि आप क्या मानते हो, स्केलर है कि टेंसर है। टेंसर मानते हो तो टेंसर ले लो, स्केलर मानते हो तो स्केलर ले लो, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है दुनिया में से। ये वेक्टर नहीं, हमको इतना पता है। ऐड, एडिशन और सब्सट्रैक्शन जो होना है वो नॉर्मल तरीके से होना है, तो हम इसको स्केलर बोलते हैं। तो बोलेगा नहीं टेंसर है, काहे कि इसमें थोड़ा डायरेक्शन भी है, लेकिन वेक्टर की तरह एडिशन नहीं होता है, इसलिए टेंसर हो गया, बुझे। तो उनसे कोई मुंहजोरी नहीं करना, टाइम अपना वेस्ट नहीं करना उसमें, है ना। ये वेक्टर नहीं है, बस इतना है पता होना चाहिए तुमको, ठीक है। अभी जाके सर्च मत करने लगना कि टेंसर क्वांटिटी क्या है। जाओगे ना तो पता है क्या पता चलेगा तुमको कि टेंसर जो है ना बहुत बड़ी चीज़ है। ये वेक्टर है ना, वेक्टर ये भी तुम्हारा टेंसर का एक छोटा सा पार्ट है। मतलब वेक्टर को बोलते हैं रैंक 1 टेंसर, बुझे। और स्केलर भी है ना, वो भी टेंसर है, वो रैंक 0 टेंसर है, बुझे। तो जाके सर्च उच मत करना, ज़्यादा दिमाग मत खपाना। हम शुरू में क्या बोल दिए थे, पिछले ही क्लास में बोल दिए थे कि टेंसर अभी नहीं पढ़ना है, तुमको जाके हायर क्लासेस में पढ़नी है। यहाँ से लेके कॉलेज तक तुमको कहीं पे टेंसर की बात नहीं की जाएगी। बस 2 चीज़ के बारे में जानना है, स्केलर और एक वेक्टर। स्केलर का कैलकुलेशन इजी कैलकुलेशन है, अभी बता दिए तुमको, वो नॉर्मल तरीके से करते हैं। खाली वेक्टर का कैलकुलेशन हमको यहाँ पे सीखना है, जिसके लिए अभी हम जस्ट स्टार्ट किए। वेक्टर क्या होगा, जिसके पास डायरेक्शन भी हो और मैग्नीट्यूड भी हो, ठीक है। अब तुम सोच रहे होगे कि ये करंट वाला जो यहाँ पे एक्सेप्शन आ गया, एक्सेप्शन क्या ही मतलब नॉर्मली बात है, ये भी एक्सेप्शन टाइप का जो आ गया यहाँ पे करंट में कि बोल रहे हो कि भैया करंट नहीं होगा, तो क्या हमको इसको रटना चाहिए कि कौन सा क्वांटिटी वेक्टर है, कौन सा क्वांटिटी स्केलर है, हमको रटना पड़ेगा क्या? मैं बोलूँगा बिल्कुल रटने की ज़रूरत नहीं है, कुछ मत करो, अभी रटो बिल्कुल भी मत। ये क्या है ना, एक एक करके सारे क्वांटिटी के बारे में तुमको हर चैप्टर में थोड़ा थोड़ा पढ़ना ही है। तो जैसे नया चैप्टर आएगा, 3 नया क्वांटिटी के बारे में पता चल जाएगा, तो उसके साथ मास्टर तुमको यह बताएगा कि वो वेक्टर है कि स्केलर है। कैलकुलेशन उसका वेक्टर की तरह होगा कि स्केलर की तरह होगा। तो दिमाग ज़्यादा यहाँ लगाना नहीं, ज़बरदस्ती के रट मत लेना कि कौन कौन सा वेक्टर क्वांटिटी है, कौन कौन सा नहीं है। कुछ होती है जो हमको पहले से ही पता होता है कि ये वेक्टर ही है। किसी भी टाइप का फोर्स, किसी भी टाइप का फोर्स हो, फोर्स किसी भी टाइप का हो, कोई बंदा लगा दिया फोर्स, वाला फोर्स हो, मैग्नेटिक फील्ड के वजह से फोर्स हो, इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से फोर्स हो, पानी के वजह से फोर्स हो, फोर्स ऑफ बायोंसी हो, फोर्स ऑफ रेसिस्टेंस हो, एयर रेसिस्टेंस, किसी भी टाइप का फोर्स हो, फोर्स हमेशा एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी होती है, ठीक है। और कौन कौन सा क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी हो जाता है जो हमको याद रखना ही चाहिए, और वो हो ही जाता है अपने आप, वो है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट। और रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट को क्या बोल देते हैं, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी भी हमारा क्या हो जाएगा, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी, है ना। तो ये छोटी छोटी जो चीज़ें हैं वो हमको पता होनी चाहिए, क्योंकि अभी हम पढ़ भी रहे हैं ना थोड़ा सा वेक्टर, तो हमको इतना तो आइडिया होना चाहिए कि फोर्स क्या होता है, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी होती है, वेलोसिटी हो गया वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी, एक्सेलरेशन हो गया वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी, है ना। ये 3-4 क्वांटिटी तुमको पता होना चाहिए कि ये वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक ना। मतलब इसका स्पेशल एडिशन, इसमें डायरेक्शन मैटर करता है, इसलिए इसका एडिशन सब्सट्रैक्शन सब बड़ा ही स्पेशल होता है ना। तो ये फोर्स का और डिस्प्लेसमेंट का तो हम लोग थोड़ा सा नज़ारा पिछले लेक्चर में देख चुके हैं, नहीं याद है? जब ऐड कर रहे थे फोर्स को तो बड़ा स्पेशल तरीके से किए थे, डिस्प्लेसमेंट का एडिशन भी बड़ा स्पेशल तरीके से। कौन सा स्पेशल तरीका था, यही तो वेक्टर था रे, समझे। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं वेक्टर को परंपरागत तरीके से, है ना। बात कर लेते हैं अभी सिंबल का और इसके रिप्रेजेंटेशन का, कि वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं।